लेकर आया हूँ जो कंप्यूटर के हैं और कंप्यूटर परीक्षा की दृष्टि कंप्यूटर के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए तो पक्का बता रहा हूँ कि किसी भी परीक्षा, बैंक, रेलवे, ट्रिपल सी, किसी भी परीक्षा में प्रश्न हर हाल में आते ही आते हैं। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर हाल में फंसता है। ट्रिपल सी में तो कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें से फंसते हैं। कभी भी पेपर होता है तो 10 से क्वेश्चन से ऊपर पहुँचते हैं। यूपी, लेखपाल, ये सब सारे परीक्षाओं में, रेलवे में एक सब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण है। मैंने थंबनेल में इस चीज़ को दिया। चलिए, अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला है, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो होता है, जब कोई सिग्नल भेजा जाता है तो एक भाग से दूसरे भाग में कैसे भेजते हैं, तो उसका नाम होता है क्या? ठीक है, तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन। सोचिए, अगर क्वेश्चन का जवाब अगर सही आता है आप सभी लोगों को, तो क्वेश्चन को अब मारिए। देखिए मैं जो बता रहा हूँ क्या वो क्वेश्चन सही है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू होता है पे टाइम। कौन सा क्वेश्चन सही है सोच लीजिए, सोच लिए। चलिए मैं बता रहा हूँ इसमें जवाब है सीरियल पोर्ट। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि सीरियल पोर्ट है क्या। ठीक है, पहली बार देखिए कि सीरियल पोर्ट होता क्या है। सीरियल पोर्ट होता है, थोड़ा सा अभी देख रहा हूँ आपको, सीरियल पोर्ट होता क्या है। जैसे हम कंप्यूटर में जब कोई चीज़ हम लगाते हैं, जैसे मॉनिटर का केबल लगाते हैं, माउस का केबल लगाते हैं, तो पीछे जो होता है कंप्यूटर के हिस्से में कुछ ही इस तरह से खाने टाइप के बने होते हैं। ठीक है, ये बिंदुदार टाइप होते हैं पीछे, जिसमें हम बटन को खोजते हैं। दूसरा होता है बस जो होता है एक नेटवर्क का हिस्सा है, जो इस तरह से कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर जुड़े होते हैं। एक केबल होती है और केबल में एक कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक, और दूसरी होती है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। यानी क्वेश्चन में जो बस जो है ये सही है। अब लॉजिकल गेट क्या होती है? लॉजिकल गेट होती है, समझ लीजिए एक तरह के आपके दरवाज़ा है, एक खिड़की है। इसमें आपको किसको प्रवेश कराना है, किसको नहीं प्रवेश करना है। यानी नेटवर्क में कोई चीज़, कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन को आप इस गेट में पहुंचा दे रहे हैं कि नहीं पहुंचा दे रहे हैं। यानी डाटा का कम्युनिकेशन कैसे आएगा, एक जगह से दूसरे जगह में आएगा कैसे, एक गेटवे होता है। यानी कोई डाटा हमारे पास आता है तो विभिन्न तरीके से आता है। यानी इस तरह से आता है, ठीक है, ऐसे आता है या ऐसे आता है। इसमें ऐसे बहुत सारे गेट होते हैं, तो किस गेट से होकर के हमारे पास आता है, यही मोटे मोटे में समझिए। बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके बारे में डिटेल बताऊँगा। ठीक है ना। मॉडेम जो होता है, मॉडेम होता है कंप्यूटर जो होता है, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। यानी कंप्यूटर का मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ये जो होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है आपका, ठीक है ना, तो यहाँ एक मॉडेम लगा होता है यहाँ, ठीक है, एक कंप्यूटर है, ये मॉडेम लगा रहता है ये। तो जब हम कोई सूचना हम नेटवर्क से प्राप्त करते हैं तो ये मॉडेम जो होता है एनालॉग में आता है। ये सूचनाएं मॉडेम में एनालॉग में आती है और ये सूचनाओं को क्या करता है, मॉडेम डिजिटल कंप्यूटर में हमारे पास भेजता है। यानी हमारे पढ़ने लायक पठन कार्य को बना देता है। और पुनः जो होता है, जब हम कंप्यूटर से कोई सूचना नेटवर्क में भेजते हैं, इंटरनेट में भेजते हैं, तो ये जो होता है ये मॉडेम के पास जाता है, जो डिजिटल सिग्नल होता है। मॉडेम के पास क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल
डिजिटल सिग्नल होता है इसके पास पहुंचता है, और ये मॉडेम जो होता है तुरंत क्या करता है, ये जो होता है एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, भेज देता है। यानी हम मॉडेम को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यानी इस प्रश्न का जो जवाब है, इस प्रश्न का जो जवाब है बस है। ठीक है, इस प्रश्न का जो जवाब है बस है। यानी आपने जो देखा एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बस कहते हैं। एक भाग से दूसरे मॉडेम को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होते हैं। IPMP का प्रयोग किस लिए होता है, IPMP का प्रयोग किस लिए होता है। तो IMP का प्रयोग जो होता है किस वजह से होता है, किसके लिए होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, IMP का पहले पूरा नाम देखते हैं। इंटरनल कंट्रोल, इसका नाम है, सॉरी इंटरनेट, ठीक ना, इंटरनेट चलिए IC है, ICMP होता है, ये जो है IPMP नहीं है, ICMP होता है, ठीक ना, ICMP है, ठीक ना। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका नाम क्या है, इंटरनेट कंट्रोल, ठीक ना, मैसेज ठीक ना, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल, ठीक ना। इसे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हो जाता है। यानी हम जब कंप्यूटर में इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये क्या है, IP एड्रेस में एरर को ढूंढने तथा उसका डायग्नोसिस करने के लिए होता है। यानी IP एड्रेस में, यानी हमारे पास हर कंप्यूटर का एक खास तरह के IP एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का क्या होता है, एक खास IP एड्रेस होता है, उसकी एरर को ढूंढने में प्रयोग करते हैं। यानी हमारा प्रश्न जो होता है क्या है, एरर ढूंढने में प्रयोग होता है। किसके लिए, एरर ढूंढने में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL क्या है, URL क्या होता है। यानी हम जब भी इंटरनेट में कोई एड्रेस टाइप करते हैं, यानी हम लिखते हैं ना http.www. जो भी कुछ है हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए UPSC.gov.in लिखते हैं, हम नहीं लिखते हैं। यानी तो हम इंटरनेट एड्रेस में HTTP लिखते हैं, HTTP हम लिखते हैं, डाट लिखते हैं। जैसे हम CCC UPSC होता है, हमने .gov.in लिखते हैं, ठीक ना। तो ये किस में लिखते हैं, कहीं ना कहीं हम लिखते हैं ना, उस जगह को क्या कहते हैं, URL। क्या कहते हैं, URL। यानी इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी इसका जवाब जो होता है हमारा क्या होगा, ये आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है।
यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से हो जाएगा। यानी हम कंप्यूटर में जब होता है कोई एड्रेस टाइप करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अक्षर संवेदनशील होते हैं? तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अक्षर, तो यूनिक्स होता है। कौन सा होता है, यूनिक्स होता है। ठीक है, यूनिक्स होते हैं कि अक्षर संवेदनशील होते हैं, यूनिक्स होते हैं, अक्षर संवेदनशील होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है माउस क्या होता है? माउस सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग, कि ये इनपुट डिवाइस है। माउस को हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस भी। क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। किसको, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है EBCDIC का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, इसका पूरा नाम पूछा है EBCDIC, तो इसका पूरा नाम क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटीग्रेटेड कोड होता है। क्या होता है, एक्सटेंडेड। ठीक है, होता है क्या, एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटीग्रेटेड कोड होता है, इसका पूरा नाम पूछता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है EEPROM क्या है? ठीक है, तो देखो ये स्पेशल जो होता है रोम का ही पार्ट है। क्या है, रोम का ही, क्या है, रोम का ही पार्ट होता है, रोम का ही रूप है। रैंडम एक्स रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी होता है, मेमोरी होता है। अब रीड ओनली मेमोरी जो होता है इसका पूरा नाम, अब इसमें EEPROM क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होता है कंप्यूटर में जो होता है, जितनी भी हार्डवेयर की जो होती हैं जानकारियाँ, जितनी भी हार्डवेयर की माउस है ना, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सबकी जानकारी रोम में होती है, उसकी प्रोग्राम करके रखी गई होती है, तो कंप्यूटर इस तरह पड़ता है। तो अब इसमें थोड़ा सा गलती दे दिया है, इसमें क्या नहीं है होना चाहिए, क्या नहीं है, ये प्रश्न है सही मायने में कि EEPROM में क्या सही नहीं है, सही नहीं है, ये होना चाहिए। ठीक ना, तो इसमें से क्या सही नहीं है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये सही है। ठीक ना, अब दूसरे इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसमें रखे गए जितने भी प्रोग्राम होते हैं लाइट भागने के बाद, यानी अब वोल्टेज चले जाने के बाद ये कंप्यूटर में रखे गए सारे प्रोग्राम इसमें पड़े रहते हैं, यानी ये मिटते नहीं हैं। ठीक है, इस वजह से इसको नॉन वोलेटाइल का मतलब से बिना वोल्टेज के भी इसमें जितने भी प्रोग्राम लिखे गए होते हैं पड़े होते हैं। ठीक ना, इसमें सही है, जो गलती नहीं है पूछा है, तो इसका जवाब होगा क्या, एक्सेस मेमोरी इसमें क्या है, सही नहीं है। ठीक है, अब देख ले, होस्ट आईडी के लिए CIP कितने बिट्स का उपयोग करता है, होस्ट आईडी के लिए CIP कितने बिट्स उपयोग करता है, तो इसका सीधा जवाब है आप लोगों को 8 बिट। कौन सा, 8 बिट प्रयोग करता है। ठीक है, 8 बिट प्रयोग करता है, क्या करता है, 8 बिट्स प्रयोग करता है। नेक्स्ट है आपका नंबर, एक से अधिक प्रोसेस काल कंप्यूटर को क्या कहते हैं, यानी एक से अधिक प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इसका जवाब है एक से अधिक प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, प्रोसेस करने वाले, काल्य नहीं है, करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं,
यानी एक से अधिक कंप्यूटर को प्रोसेस करता है तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। क्या होता है? मल्टी प्रोसेसर कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका, पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? यानी कंप्यूटर में पावर पॉइंट जो बनाते हैं, जो आपका क्या पीपीटी जिसे कहते हैं, उसमें स्लाइड शो देखने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है क्या? की का है आपका F5। अब F5 क्या करते हैं? F5 की का प्रयोग करते हैं, F5। अब F5 क्या है? फंक्शन की होती है। कीबोर्ड पे जो होता है, जो बना होता है कीबोर्ड, लास्ट में सबसे ऊपर आप लोग देखे होंगे कि इसमें है न्यूमेरिकल की इसके नीचे न्यूमेरिकल की होता है इस तरह से, ठीक ना। यहाँ भी एक न्यूमेरिकल की होता है, इसमें ABC करके होता है। इसमें जो होता है F1 F2, इसमें F12 तक, F12 तक, यानी F12 तक क्या होता है? F1 से F12 तक इसमें की होती हैं, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। क्या करते हैं? कीबोर्ड पे रखे गए जितने F1 से F12 तक कुछ F1 से F12 तक के की को क्या करते हैं? फंक्शन की कहते हैं। और जब हम पावर पॉइंट में जो होते हैं, हम क्या करते हैं? पीपीटी को स्टार्ट करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? F5 से हम पीपीटी को स्टार्ट करते हैं, अर्थात कहने मतलब स्लाइड शो में जो स्लाइड बनाते हैं हम पावर पॉइंट में, तो उसे क्या कहेंगे? F5 से की से हम शो करते हैं, ठीक ना। कौन से बैकअप सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन से बैकअप सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें बैकअप सॉफ्टवेयर जो होता है कोबियन है, डुप्लीकेट ही है, लेकिन डुप्लीकेट नहीं है, ठीक ना। इसमें है, अर्थात कहने मतलब है कि इसका जवाब जो होता है पूछा है, यानी यह डुप्लीकेट सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट सही हो जाएगा। नहीं, ये नहीं, इसके हिसाब से पूछने के हिसाब से डुप्लीकेट क्या है? सही है। क्या है? डुप्लीकेट सही है, ठीक है। आपके नेक्स्ट, एक डिजिटल घड़ी में, अब देखिए यहाँ लिखा है, गलती लिख गया, ये है घड़ी। क्या है? घड़ी। ये घड़ी है। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो डिजिटल घड़ी में जो होता है स्पेशल जो होता है कंप्यूटर होता है क्या? एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। ये सही है, चौथा सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रांक को जैसे कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है? यानी हम जो क्वेश्चन हम परीक्षाओं में हम पुटअप करते हैं, रखते हैं और गोला बनाते हैं ना, ठीक ना। जैसे ओ मार्कशीट होती है, जिसका नाम है ओ मार्कशीट, ठीक है। तो 4 विकल्प होता है, इसमें से हम कला करते हैं, हाँ, परीक्षाओं में इससे कला करते हैं तो जांचने के लिए भेजा जाता है। तो जो जांचता है यंत्र, उसका क्या नाम होता है? OMR, हाँ। इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल है मार्क रीडर होता है, ठीक है ना। इसका ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। अब ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है तो ये सही हो जाएगा इसके अनुसार। अब इसमें से देख लेते हैं जो कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा उत्तर पत्रांक को जांचने के प्रयोग होता है, तो इसमें है ऑप्टिकल मार्क रीडर, सही है, ठीक ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब जो यहाँ ऑप्टिकल मार्क रीडर सही है, ये वाला सही, ठीक है, ये सही है। अब MIC है, इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक ना। ये रीडर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका नाम होता है MICR का। और OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है,
किसका? इसका OCR का, ठीक ना। VCR का होता है बार कोड रीडर। क्या होता है? VCR का होता है बार कोड रीडर होता है, बार कोड रीडर इसका VCR का। बार कोड रीडर का है जिसमें किसी भी चीज़ पे देखे होंगे आप लोग, इस तरह से लाइनें बनी होती है हर प्रोडक्टों पर, जैसे आधार कार्ड पर हम गोजी नहीं होती है, इस तरह से गोला होता है, ऐसे 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 लाइनें बनी होती हैं उसमें, कार्नर में काला काला, तो वही का है, एक तरह कह सकते हैं कीवर्ड कोड भी कहते हैं, बार कोड रीडर भी कहते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह का होता है। हेक्साडेसिमल संख्या का बेस क्या होता है? तो दो तरीके, 3 तरीके की होती हैं संख्याएं होती हैं। कौन कौन से होती हैं देख लीजिए। एक होता है क्या? बाइनरी, बाइनरी कोड होता है, ठीक ना। एक होती है हेक्सा, ठीक। दूसरी होती है ऑक्टल, ऑक्टल होती है, और दूसरा होता है हेक्सा, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी कोड में जो होती है दो संख्याओं का बेस होता है। ऑक्टल में जो होती है 8 होता है, और हेक्सा में जो होता है 16 होते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है ना। राइट, नेक्स्ट, FTP का फुल फॉर्म क्या है? सोचिए। FTP के तो कई बार आप लोगों को जानते भी हैं, ठीक ना। तो इसका नाम होता है, FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये होगा सही, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आप लोगों के 15 क्वेश्चन मैंने कराया। 15 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एग्ज़ाम लोग को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए। और कोई क्वेश्चन इसमें कुछ कमियां रहेगी तो उससे प्रश्न को पूछिए, बताया जाएगा, उसे आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो बनाया जाएगा, अच्छी तरह से बताया जाएगा। कोशिश है हमारे कि आप तक अच्छी तरह के ज्ञान प्रोवाइड किया जाए, ज्ञान, बेहतर ज्ञान दिया जाए। इस वजह से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसे तो लगता नहीं है आपको, ठीक है ना। धन्यवाद, ओके, बाय बाय।